नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो 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 सब गाइए जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें।
मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे बोलो भाई। महात्म्य। वाह। कल हम सभी लोगों ने श्री शिव महापुराण के महात्म्य का दर्शन किया। कैसे शिव महापुराण की कथा को सुनकर बिंदुक और चंचुला का कल्याण हुआ, कैसे इस कथा को सुनकर महापातकी देवराज का भी उद्धार हो गया। धन्यम शिव महापुराणस्य कथा परम पावनी। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा जिसने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया, कल्याण किया। अच्छा, कितने लोग चाहते कि हमारा भी कल्याण हो जाए? वो हाथ उठाएं। वाह। अपनी बारी आए तो महाराज देखो तुरंत ट्रेंड में आ जाते हैं। हाँ महाराज, पहला नंबर हमारा रखो, हमको तरना है, हमारा उद्धार होना चाहिए। देखिए, अगर हमको आपको भी अपना कल्याण करवाना है ना, तो हमें कथा को सुनना पड़ेगा। श्री सूत जी से प्रश्न किया गया, महाराज कथा सुनने का नियम क्या है? तो पहले तो कथा का संकल्प करिए कि हमें शिव महापुराण की कथा को सुनना है। और जब संकल्प हो जाए ना, तो फिर उस संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। संकल्प होने के बाद कथा कैसे होगी, कथा का आयोजन कैसे होगा, कथा की व्यवस्था कैसे होगी, फिर हमें आपको नहीं सोचना है, ये तो बाबा विश्वनाथ को अब सोचना है। उचित जगह का चयन करिए जहां सब पहुंच सकें। अच्छा पंडाल लगाइए, किनारे किनारे कुर्सी भी लगाइए जैसे यहाँ लगा हुआ है। किसी के घुटने में दर्द हो, पैर में दर्द हो तो उसे तकलीफ न हो। भैया मुंबई महाराष्ट्र वैसे तो कहाँ नहीं जा सकता, आजकल तो हर जगह घुटने वाले लोग हैं। गांव हो या शहर हो, हर जगह सबको घुटने की बड़ी तकलीफ है। पर अगर घुटना स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, तो प्रयास ये करना चाहिए कि भूमि पर बैठ करके पद्मासन लगा के कथा सुनिए। अगर शरीर में पीड़ा नहीं है, अगर शरीर स्वस्थ है, आप बैठ सकते हैं तो कम से कम 3 घंटे तो मेरे प्रभु के लिए पालथी मारकर बैठिए ही बैठिए। उचित जगह का चयन, उचित पंडाल की व्यवस्था, भक्तों के बैठने की व्यवस्था करिए और पीठ पूजन करके, व्यासपीठ का पूजन करके, पोथी पूजन करके कथा का आरंभ करिए। कथा का श्रवण बड़े भाव से करिए। जितने दिन आप कथा सुन रहे हैं ना, उतने दिनों तक आप प्रयास करिए कि हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो। हम ऐसा कोई शब्द न बोलें जिससे किसी को पीड़ा हो, जिससे किसी को कष्ट हो। पाप से बचिए, उल्टा सीधा खाने से बचिए और भोजन भी जाके बनाएंगे। हाँ, बना के आए हैं, बासी भोजन खाएंगे। कोई बात नहीं, आप जैसे हो करो अपना। मेरे कहने का केवल इतना मतलब, भोजन अगर आप दिन में भी कर रहे हैं तो उतना ही करिए जितने में आपको शाम को बैठने में तकलीफ न हो। क्योंकि 3 घंटे आपको बैठना है कथा में।
अधिक भोजन आलस्य को प्रकट करता है और आलस्य निद्रा को ले आता है, और निद्रा आ जाए तो फिर कथा बाधित हो जाती है। भोजन पवित्र रखिए इन 9 दिनों तक, जब तक आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। जितना हो सके प्रयास करिए झूठ न बोलना पड़े इन 9 दिनों में। जो भाई लोग घर में झगड़ा करते हो ना, 9 दिनों तक झगड़ा बंद रखना। और जो माताएं भी घर में कलह करती रहती हैं ना, 9 दिनों तक मन ही मन सोचना 9 दिन बीतने दो फिर बताऊंगी, पर 9 दिन तक बोलना मत, बचिएगा। क्यों? आप कथा सुन रहे हैं। क्या पता भागवती कृपा आपके ऊपर है, गुस्से में आपने कुछ बोल दिया और वो किसी को लग गया, वो वाणी किसी को लग गई तो उसका तो अहित हो जाएगा। ये भागवतिक दिन है, इसे बहुत सावधानी से आप रहिए इन दिनों में। जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए जब तक आप कथा सुन रहे हैं। गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया है, इन 9 दिनों में आप जितना ही उन मंत्रों को जपेंगे वो मंत्र अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होगा। अपने इष्ट का नाम जपिए, और कुछ नहीं तो केवल इतना तो कह ही सकते हैं, महादेव महादेव महादेव। या आपके जो भी इष्ट हों, ठाकुर जी हों तो हरे राम 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 मन ही मन आप चिंतन करते रहिए और कथा को सुनते रहिए। जितना हो सके इन 9 दिनों में आप दान करिए। देखिए मैं कई बार कहता हूं दान करिए। क्यों? दान करने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और कथा सुनने से आपके मन की शुद्धि होती है। जब आप दान करते हैं ना तो आपका धन पवित्र हो जाता है, धन पावन हो जाता है। जब आप कथा सुनते हैं तो आपका मन पवित्र होता है, और जब आप तीर्थ स्नान करते हैं तो आपका तन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। ये सब नियम बताए गए। अब आप 3 सालों से कथा सुन रहे हैं तो हम ज़्यादा नियम नहीं बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप सब नियम जानते ही हैं, प्रतिवर्ष कथा सुनी रहे हैं। पर एक गड़बड़ आप लोग करते हैं भाई, एक मिस्टेक है आप लोगों की ओर से। कह दो तो हम बता दें, अपने से नहीं बताएंगे, आप कहो तब बताएंगे। बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, आप लोग तो ठीक है फिर कथा में आ ही जाते हैं। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आधी कथा निकल जाए तब हम चलें। आधी कथा निकलने के बाद वो धीरे धीरे आते हैं। 3रा वर्ष है, मुझे भी इतना अनुभव हो गया है, पालघर आते आते, कुड़ुस आते आते। ये जितने बैठे हैं ना, अभी एक बार अपने लिए ताली बजाइए, आप सब सच्चे श्रोता हो। पर अब जितने आ रहे हैं ना, झूठे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कथा में आ रहे हैं। लाइव पे सुन लेंगे तो हमारी फिर खैर नहीं, वो कहेंगे जाओ महाराज की कथा में नहीं जाएंगे। पर इतना तो जरूर है कि वो थोड़े से चूक रहे हैं। कथा का नियम है, आरती के पूर्व आइए और पूरी कथा को सुनकर विश्राम की आरती का दर्शन करके जाइए। कभी भी कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए, घर से फोन आ जाए जल्दी आओ तबीयत खराब है, तो क्या करें? तुरंत अगर जाना हो तो तुरंत मत उठिए, 1-2 मिनट रुकिए, देखिए कि कहाँ जयकारा लग रहा है। कब महाराज जी कोई कीर्तन गा रहे, कोई चौपाई गा रहे, कोई भजन गा रहे या जयकारा लगा रहे, जैसे ही जयकारा लगे या कीर्तन शांत हो, भजन शांत हो, तुरंत प्रणाम करिए और कहिए हे प्रभु अति आवश्यक कार्य है, जा रहे हैं। पर कृपा करना कि फिर जल्दी आपकी कथा में लौटे और फिर आपकी कथा को सुने, तो ये अपराध से आप बच गए। इतना नियम तो हम पालन ही करें। और जितने समय आप कथा
शंकर भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ हुई प्रयागराज से। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। प्रयाग में श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुख। हे गुरुदेव, देहात्म दुष्टयो मूढ़ा नास्तिक पशु बुद्धयः मात्र पितृकृत द्वेषा स्त्री देवाः काम किंकरः। कलयुग में प्रायः व्यक्ति कैसा हो जाएगा? कहा प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता। कलयुग के लोग पुण्य विहीन हो जाएंगे। क्यों? पुण्य भी करेंगे ना तो ये सोच के करेंगे कि या तो हमारा नाम हो जाए या तो सब जान जाए कि हम पुण्य कर रहे हैं। जबकि पुण्य एक ऐसा है जो बहुत छिपा के करना चाहिए। याद रखिए, भोजन भजन और सत्कर्म जितना आप छुपा के करेंगे उतना ही फलीभूत होगा। जितना भोजन छिपा के करेंगे, अपने रसोई में हर किसी को प्रवेश मत कराइए। जिस भाव को लेकर जो प्रवेश करता है रसोई में, वो अपनी ऊर्जा आपके रसोई में छोड़ के जाता है। वही ऊर्जा आपके भोजन में मिलता है और फिर वही भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाता है। इसलिए अपनी रसोई में हर किसी को प्रवेश मत कराइए। माताओं से भी निवेदन, अगर बिना नहाए ही चाय वाय बन जाता हो, सुबह का कॉफ़ी बना के जयराम जी की कर लेते हो, थोड़ा सा बचिए। बिना स्नान किए रसोई में नहीं जाना चाहिए। रसोई परम पवित्र चीज है। ठाकुर जी को भोग लगना है वही प्रसाद बन के। परम पवित्रता का ध्यान रखिए। भोजन में, भजन में और पुण्य में अपने पुण्यों को छिपाइए आप। कई बार लोग होते हैं ना, वो पुण्य करेंगे तो चाहेंगे सब जान जाए कि हम पुण्य कर रहे हैं। एक आदमी ने 101 रुपए का दान किया और जिसको दान किया, कथा हो रही थी, उसको बोला कि देखो ये गुप्त दान है। तो वो जो पर्ची काट रहे थे उन्होंने कहा तो गुप्त दान लिख दे। बोले हाँ लिख दो, लेकिन बोल देना कि फला एक व्यक्ति ने गुप्त दान दिया है। उसने कहा ठीक है। 2 मिनट बाद उठ के आए, बोले देखो अब गुप्त दान तो ठीक है पर कम से कम मेरा नाम तो बोल ही देना कि फलाने व्यक्ति ने गुप्त दान दिया है। फिर 5 मिनट सोचते सोचते बोले कि नाम तो बोलना पर कम से कम ये तो बता ही देना कि दाएं साइड उधर बैठे हुए हैं कोने में। फिर बोले कि देखो गुप्त दान तो बोलना, नाम भी बोलना और ये भी बोल देना कि दाएं साइड बैठे हैं, पर बन पड़े तो व्यासपीठ पर भी बुला ही लेना। फिर 5 मिनट रुक के बोले कि व्यासपीठ पर आ जाएं तो कम से कम हमें एक पटका तो दिलवा ही देना व्यास जी महाराज से। पर्ची काटने वाले ने कहा इतना लफड़ा क्यों करते हो, सीधे से क्यों नहीं कहते कि फलाने आदमी ने 101 रुपए का दान किया है। जब सब कुछ हो ही गया तो बचा क्या। याद रखिए, पुण्य जितना हो सके छिपाने का प्रयास करिए और पाप जितना हो सके बताने का प्रयास करिए। पुण्य को जितना छिपाएंगे पुण्य उतना बढ़ेगा और पाप को जितना छिपाएंगे पाप भी उतना बढ़ेगा। पुण्य को बढ़ाना है, पाप को समाप्त करना है, तो पुण्य को छिपा लीजिए और पाप को बता दीजिए। गोस्वामी जी तो स्पष्ट कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। संत जन भगवान के सामने जाते स्पष्ट कहते हैं,
अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध की ओढ़ चुनरिया, काम क्रोध की ओढ़े चुनरिया, काम क्रोध की ओढ़ चुनरिया, काम क्रोध की ओढ़े चुनरिया, और कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत अब मैं नाचो बहुत गोपाल, रब में नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। शौनकादिक ऋषि कहते महाराज कलयुग के लोग पुण्य विहीन हो जाएंगे, दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांग मुखा, सत्य बोलने में लोग डरेंगे। पहले के लोग सत्य बोलने में अपना गर्व अपना अभिमान समझते थे, प्रतिष्ठा समझते थे, पर आज लोग सत्य बोलने में डरते हैं और झूठ बोलने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। कितना किसी को ठग लिया उतना ही अपने आप को महान समझते हैं। मातृ कृत द्वेषा, शौनकादिक ऋषि कहते हैं कलयुग के लोग माता पिता से द्वेष करने वाले होंगे, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, दुराचारी होंगे, पाप में प्रवृत्त होंगे, असत्य भाषण करने वाले होंगे, निंदा में रत रहने वाले होंगे और दूसरों का धन हड़प करके प्रसन्न रहने वाले होंगे। इस कलयुग में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला वो जो कहे तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, दूसरा वो जो कहता है तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, पर तीसरे वाले बड़े खतरनाक है, वो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। कलयुग में ऐसे लोगों की बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी जो दूसरों का धन हड़पेंगे, दूसरों की संपत्ति को हड़प करके छीन करके प्रसन्न रहना चाहेंगे। पर मैं एक निवेदन करूं, जीवन में 7 प्रकार की संपत्ति आप अपने जीवन में पचा नहीं सकते। 7 प्रकार की संपत्ति, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने जीवन में 7 प्रकार की संपत्ति पचा नहीं सकते। कौन कौन सी संपत्ति? पहला तो गरीब का हक। यदि आप किसी गरीब का हक मार करके और उसे आप पचाना चाहे तो वो पचने वाला नहीं है। उस गरीब का एक आंसू, एक पुकार आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आप उसे पचा नहीं सकते हैं। कभी किसी गरीब का हक मत छीनिए, कभी किसी गरीब का हक मत मारिए। अपने भरण पोषण के लिए कभी किसी गरीब का भाग मत हड़पिए, वो आपके बर्बादी का मार्ग सुनिश्चित कर देगा। यदि आप किसी गरीब को कष्ट देकर, किसी असहाय को कष्ट दे करके अपने प्रसन्न रहना चाहते हैं तो। दूसरे नंबर, भाई का हक। कभी भी अपने भाई का हक हड़प करके, छीन करके, धोखे से उसका हिस्सा ले करके कोई भी इस दुनिया में प्रसन्न नहीं रहा है। हाँ, वो बाहर से देखने में कितना भी खुश क्यों न नजर आता हो, पर भीतर से बहुत दुखी रहेगा वो। कभी भी अपने भाई का धन मत छीनिए। ऐसे व्यक्ति बाहर से देखने में भले ही खुश नजर आए,
पर भीतर से वो बड़े दुखी रहेंगे जो अपने भाई का हिस्सा छीन लेते हैं। हमारे गांव में तो एक कहावत भी है, अटक कसाई कटक कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा है वह कसाई जो धन खाए भाई का। सबसे बड़ा कसाई तो वो है जो अपने भाई का हक खाता है। मेरा निवेदन ध्यान से सुनना, अपनी संतानों के लिए कभी भी अपने भाई का हक मत खाइए। अगर आप अपनी संतानों के लिए अपने भाई का हक खाते हैं ना, तो अब निर्णय श्री कृष्ण के हाथों में होगा, अब निर्णय मेरे महादेव के हाथों में होगा। यदि आप अपने संतान के लिए अपने भाई का हक छीन के खा रहे हैं, उसका हिस्सा आप लेकर के बैठे हैं जबरदस्ती, भगवान आपकी संतान को इतना पातकी बना देंगे कि चुटकी बजाकर सब उड़ा देगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। आपके पुत्र को भगवान इतना टांडवी बना देंगे कि वो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए नंबर 2 पर है भाई का धन। कभी अपने भाई का धन, कभी अपने भाई का हक मत खाइए। नंबर 3, गऊ का भाग कभी मत खाइए। गऊ का भाग क्या है? चूल्हे पर बनी पहली रोटी वो गैया मैया का है। हमारे यहाँ की पहले की भी ये परंपरा रही। हमने देखा जब चूल्हे पर भोजन बनता था पुराने समय में, माताएं रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा सूखा आटा लेकर 3 बार चूल्हे पर घुमाकर चूल्हे में देती थी। क्यों? ये अग्नि नारायण का भाग है। फिर गूथे हुए आटे को थोड़ा सा तोड़कर बाहर बगल में रखती थी। ये चींटियों के भाग का है, ये पंछियों के भाग का है। और जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी अलग रख दी जाती थी, ये गैया मैया का है। आखिरी रोटी को भी अलग रखा जाता था, ये कुत्ते का है। ये हमारी परंपरा है। किसी भी हाल में पहली रोटी मत खाइए, पहली रोटी गौ माता को खिलाइए। कितने लोग पहली रोटी गाय को खिलाते हैं? हाथ उठाएं। अब बड़ा असमंजस है महाराज, हम तो फ्लैट में रहते हैं, अब गैया मिले कहाँ? बड़ी समस्या है। फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने जीवन में एक गैया की आप सेवा करिए। कोई गौशाला ऐसा हो जहाँ एक गाय की सेवा आप ले लीजिए। ठीक है, एक गाय की सेवा आप नहीं ले सकते तो कम से कम 1 वर्ष में 1 महीने एक गाय के भोजन की व्यवस्था आप अपनी ओर से करिए, उनके लिए चारा पहुँचवा दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते। अगर पहली रोटी आप गैया मैया के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, कभी भी गौ माता का भी हक है, गौ माता का भी हक है, उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। आप फ्लैट में रहते अच्छी बात है, पर कम से कम 1 महीने ये संकल्प लीजिए कि किसी भी गौशाले में हम 1 महीने एक गाय की सेवा करेंगे, अपनी ओर से चारा भिजवा देंगे। हमारे यहाँ तो आश्रम पर 2-3 गैया मैया हैं और माता जी की ये जिद रहती है कि बिल्कुल घर के द्वार के सामने ही गैया मैया होनी चाहिए, उनको दूर भी नहीं करना है। मतलब घर से कोई निकले तो 2 कदम 4 कदम पे गैया मैया मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हो, दूर नहीं रखना। और बछड़ा हो बाछी हो तो जब तक वो बड़े न हो जाए तब तक उनको घर में ही रहना है, उनके लिए घर में ही व्यवस्था होगी, घर के भीतर, चाहे कितना भी वो आतंक करे। तो गायों के प्रति हमारे हृदय में स्नेह होना चाहिए, गौ माता का हक है। तीसरा, दान का किया गया संकल्पित धन कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपने कहीं संकल्प कर लिया कि हमें इतना दान करना है और संकल्प करके आपने दान का धन निकाल दिया, तो किसी भी हाल में उस धन को खाइए मत, वो महापाप कहा जाएगा। आपने संकल्प कर दिया कि वहाँ मंदिर बन रहा है या वहाँ कथा हो रही, मैं इतना दान करूँगा, 501 रुपये का दान हमारी ओर से,
और आपने दान करके फिर दिया नहीं, अपने जेब में ही रख लिया और अपने लिए ही खर्च कर लिया, तो वो महापाप है। इस पाप से भी बचना चाहिए, इस धन को भी नहीं खाना चाहिए। और नंबर 5, रिश्वत का धन, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग रिश्वत का धन खाते हैं ना, अब हम क्या ही कहें, पर चेतावनी के लिए इतना तो बोल ही दें हम कि जो लोग रिश्वत का धन खाते हैं, ठाकुर जी अगली पीढ़ी में कुछ न कुछ जरूर करके लौटाते हैं। रिश्वत का धन कभी मत खाइए। ठाकुर जी किसी न किसी संतान को इतना उत्पाती बना देंगे कि वो पूरे परिवार को परेशान करेगा। गौ माता के भाग्य का, भाई का हक, गरीब का छीना हुआ हक, रिश्वत का धन, दान के लिए संकल्पित किया गया धन, और 6ठा नंबर है चोरी और बेईमानी से लाया गया धन। ये भी धन आप पचा नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। चोरी करके, बेईमानी करके अगर कोई धन ले आया हो तो उसको कोई पचा नहीं सकता। सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना, वो एक चोर चोरी करके लाया था, सांदीपनी मुनि के आश्रम के बाहर फेंक दिया था। गुरु माँ ने सोचा कि ये कोई गृहस्थी रख गया होगा, पोटली लाकर आश्रम में रख दिया और वहीं दिया था कृष्ण सुदामा को। सुदामा समझ गए ये चोरी का श्रापित चना है, कृष्ण खाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी को बचाने के लिए सुदामा ने वो स्वयं स्वीकार कर लिया। पर स्वीकार तो किया, परिणाम कितना कष्ट झेलना पड़ा। चोरी करके लाया गया धन, बेईमानी से लाया गया धन क्षणिक सुख दे सकता है, पर भविष्य में वो आपके बर्बादी के मार्ग को सुनिश्चित करेगा। ऐसे धन से बचिए। जुए में जीता गया धन, नंबर 7, जुए में जीता गया धन ये बर्बाद करता है जीवन को। कौरव और पांडवों ने जुआ खेला और महाभारत का युद्ध हुआ। मेरे भाई बहन, ये 7 प्रकार का धन कोई पचा नहीं सकता। चोरी करके, बेईमानी करके, किसी से छीन झपट करके अगर कोई धन ले आया है, वो सदैव अशांत रहेगा, उसके परिवार में सदैव कलह रहेगा, उसके जीवन में सदैव दुख रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूं, 2 रोटी कम खा लेना, थोड़ी सी गरीबी झेल लेना, पर कभी किसी को ठग कर, कभी किसी को झूठ बोलकर, कभी किसी के साथ बेईमानी करके धन अपने घर में मत लाना, वो आपके घर को बर्बाद कर सकता है। थोड़ी गरीबी झेल लेना, थोड़े दुख सह लेना, पर इस ऐसे धन से आप अपने आप को बचा करके रखना, परिश्रम करना। ठाकुर जी आपको जितना धन दें, आप उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करिएगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, भगवान देख रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी देंगे, आपको बहुत देंगे। लेकिन आज का जीव पाप में इतना प्रवृत्त हो गया कि उसे पाप ही अच्छा लगता है, उसे अधर्म ही अच्छा लगता है। कहाँ से छीन ले, किसका किसका लूट ले, व्यक्ति के मन में केवल इतना ही चल रहा है, वो परिश्रम नहीं करना चाहता। एक बड़ा प्यारा भाव हम कई बार गाते रहते हैं। लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा। जब इदहिया चारी दिन के मेहमान 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 बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल बा। लोगवा काहे
जिनके मेहमान बनल बा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। करला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेले गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर। तोहरा जाए खातिर बासे के मचान बनल बा। तोहरा जाए खातिर बास के मचान बनल बा। जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब की जइया चारी दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू में बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब की जइया चारी दिन के मेहमान बनल बा। तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई। भाई गज कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा। ढाई गज कफन ओढ़ जाए के विधान बनल बा। जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल। जब इतहिया चारी जय हो लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जब की जइया चारी जिनके मेहमान जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जइया चारी जिनके मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान उठाइए दोनों हाथों को। जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल। जब की जइया चारी जय हो मेहमान बनल बा। जब इतहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब की जइया चारी जिनके मेहमान बनल बा। के मेहमान बनल बा। मेहमान बनल बा। मेहमान बनल बा। मेहमान बनल बा। काहे करला गुरूर एक दिन जइबा तो जरूर। काहे करेला एक दिन। सब अपने अपने पड़ोसी को सुनाओ। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तो जरूर। काहे
एक दिन 2.5 गज कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा। 2.5 गज कफन जब इतहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जानते सब कुछ हैं पर मानते नहीं हैं। सही कर लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।